अदानी ग्रुप कंपनी स्टॉक्स इन दिनों बेहद ज्यादा न्यूज में है। अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन जैसे मेजर अदानी कंपनीज के स्टॉक्स मंडे को 20% गिरकर अपने 52 वीक लो पर आ गए हैं। वहीं अदानी ग्रुप कंपनीज की और दो कंपनीज अदानी विलमार और अदानी पावर ने 5% ईच की गिरावट के साथ लोअर सर्किट हिट किया है। फ्रेंड्स, ये अदानी एंटरप्राइजेस के लिए बेहद बैड न्यूज है क्योंकि इनका 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि एफपीओ ऑनगोइंग है, जो इंडिया का लार्जेस्ट एवर इशू है। अदानी ग्रुप कंपनीज के शेयर प्राइस में मैसिव फॉल का मेन रीजन है न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अकाउंटिंग फ्रॉड और ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन रिलेटेड लगाए गए एलिगेशंस। तो हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है, व्हिच इज रिलेटिवली अननोन इवन इन मैनहट्टन्स फाइनेंशियल सर्कल्स। तो अगर आप अदानी ग्रुप स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स जानने के लिए और आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर इसके इंपैक्ट को जानने के लिए हैं क्यूरियस, तो प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, आप तक पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट पर क्वालिटी कंटेंट पोस्ट करके। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च एक रिसर्च और ट्रेडिंग आउटफिट है जो 5 साल से भी कम पुरानी है। हिंडनबर्ग रिसर्च को शॉर्ट सेलर नाथन एंडरसन ने फाउंड किया है और ये फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में स्पेशलाइज करती है। तो ये रिसर्च फर्म आखिर न्यूज में कब और कैसे आई? दोस्तों, पिछले हफ्ते इन्होंने एक 100 पेज लंबी रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप को एक्यूज किया कि उन्होंने मॉरिशस जैसे टैक्स हेवंस में शेल एंटिटीज का यूज करके अपने रेवेन्यू और शेयर प्राइसेस को इन्फ्लेट किया हुआ है, इवन व्हेन इन कंपनीज की डेट पाइल्ड अप है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप को एक्यूज किया है ऑफ पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। उन्होंने स्टेट किया कि अदानी ग्रुप डिकेड्स से अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन में एंगेज्ड है। अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए हिंडनबर्ग ने यह भी स्टेट किया कि उन्होंने यूएस ट्रेडेड बॉन्ड्स और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू अदानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ले ली है। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग क्या है, शॉर्ट पोजीशन क्या है? सो शॉर्ट सेलिंग का मतलब यह है कि स्टॉक की सेलिंग करना व्हेन एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेड करते वक्त सेलर खुद स्टॉक्स को ओन नहीं करता। तो ये एक कंट्रोवर्शियल स्ट्रैटेजी भी हो सकती है अगर इन्वेस्टर कंपनीज पर एक तो बैड प्रैक्टिसेस का एलिगेशन लगा रहा है और इसे प्रॉफिट बनाने के इंटेंशन से पब्लिसाइज कर रहा हो। तो जब से ये न्यूज ब्रेक आउट हुई है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के रिलीज होने के बाद सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस में ही अदानी ग्रुप कंपनी से $51 बिलियन की मार्केट वैल्यू वाइप आउट हो चुकी है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में गौतम अदानी जी की रैंकिंग 4th से गिरकर 7th पर आ गई है क्योंकि उनकी वेल्थ $100 बिलियन से अब नीचे फॉल हो गई है। हिंडनबर्ग अदानी लिस्टेड कंपनीज के फंडामेंटल्स के बेसिस पर एक 85% प्लस अमाउंट का डाउनसाइड देख रहा है। अदानी ग्रुप ने 413 पेजेस के रिस्पांस में संडे को स्टेट किया कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक फॉल्स मार्केट क्रिएट करने के अल्टीरियर मोटिव से ड्रिवन है सो दैट यूएस फर्म्स को फाइनेंशियल गेन हो सके। ये कहते हुए कि हिंडनबर्ग रिसर्च की 24 जनवरी की रिपोर्ट और कुछ नहीं बल्कि महज झूठ है, उन्होंने आगे कहा कि ये डॉक्यूमेंट सिलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन और कंसील्ड फैक्ट्स का एक मैलिशियस कॉम्बिनेशन है जो कि बेसलेस और डिस्क्रेडिटेड एलिगेशंस है जो जस्ट टू ड्राइव एन अल्टीरियर मोटिव। तो जैसे जैसे ये एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस का सिलसिला जारी है, अदानी ग्रुप कंपनीज लगातार हिट हो रही हैं। तो आइए अब समझते हैं कि अदानी ग्रुप कंपनीज स्टॉक्स को होल्ड करने वाले म्यूचुअल फंड पर आखिर इसका क्या इंपैक्ट है। दिसंबर 2022 के एंड तक में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 26,388 करोड़ रुपए का मैसिव एक्सपोजर था टुवर्ड्स 9 अदानी ग्रुप कंपनीज। एसबीआई म्यूचुअल फंड का अदानी ग्रुप स्टॉक्स में 6,142 करोड़ रुपीस के साथ का एक लार्जेस्ट एक्सपोजर है। स्क्रीन पे अब आप एक टेबल देख सकते हैं विच शोज बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड्स इन अदानी ग्रुप स्टॉक्स, जिसमें कि अदानी एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट है 2,776 करोड़ रुपीस का, अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में 1,816 करोड़ रुपीस का और अंबुजा सीमेंट्स में 790 करोड़ रुपीस का। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड में अदानी ग्रुप कंपनीज स्टॉक्स में 2,329 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट था। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अ टेबल
which shows biggest investments of Kotak Mahindra Mutual Fund in Adani Group stocks. Adani Ports and SEZs में 1080 करोड़ रुपीस, अंबुजा सीमेंट्स में 661 करोड़ रुपीस और अदानी एंटरप्राइजेस में 495 करोड़ रुपीस। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का अदानी ग्रुप कंपनीज स्टॉक्स में 2095 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट था। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टेबल विच शोज बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इन अदानी ग्रुप स्टॉक्स। अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में 689 करोड़ रुपीस, अंबुजा सीमेंट्स में 663 करोड़ रुपीस और अदानी एंटरप्राइजेस में 282 करोड़ रुपीस। आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के अदानी ग्रुप कंपनीज स्टॉक्स में 2092 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स थे। अब आप स्क्रीन पे एक टेबल देख सकते हैं ऑफ बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स इन अदानी ग्रुप स्टॉक्स। अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड में 693 करोड़ रुपीस, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी में 506 करोड़ एंड 382 करोड़ रुपीस रिस्पेक्टिवली। अब आप स्क्रीन पे उन म्यूचुअल फंड हाउसेस को देख सकते हैं जिनके अदानी ग्रुप कंपनीज में 1000 करोड़ रुपीस से ज्यादा इन्वेस्टेड है। एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड और यूटीआई म्यूचुअल फंड। अदानी ग्रुप की कंपनीज में से अंबुजा सीमेंट, अदानी पोर्ट्स और एसईजेड्स ने म्यूचुअल फंड से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया ऑफ 8204 करोड़ रुपीस एंड 7996 करोड़ रुपीस रिस्पेक्टिवली। वहीं अदानी एंटरप्राइजेस और एसीसी में उनका इन्वेस्टमेंट 5097 करोड़ और 3744 करोड़ रुपीस रिस्पेक्टिवली था। अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशंस में म्यूचुअल फंड्स ने 557 करोड़ और 395 करोड़ रुपीस का रिस्पेक्टिवली इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वहीं अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विलमार और अदानी पावर में म्यूचुअल फंड ने 374 करोड़ रुपीस, 15 करोड़ रुपीस, 6 करोड़ रुपीस रिस्पेक्टिवली का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। On the screen now you can see a table which shows exposure of mutual funds to Adani group companies. For example, in the table you can see SBI mutual fund, similarly we have UTI mutual fund, Kotak mutual fund and so on. गाइस प्लीज नोट कि हमने सिर्फ उन्हीं म्यूचुअल फंड हाउसेस को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है जिनके एक्सपोजर अबव ₹100 करोड़ के हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सपोजर ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई निफ्टी 50 ETF स्कीम है जिसका एक्सपोजर मार्केट वैल्यू के टर्म्स में 1196.6 करोड़ है अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। सिमिलरली आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की दूसरी स्कीम के एक्सपोजर भी देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी द टेबल ऑन द स्क्रीन दैट शोज एक्सपोजर ऑफ एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम्स टू अदानी एंटरप्राइजेस। अब आप अंबुजा सीमेंट लिमिटेड में एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम्स का एक्सपोजर देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एक्सपोजर है 263 करोड़ रुपीस मार्केट वैल्यू के टर्म्स में और 50 लाख शेयर्स अप्रोक्सीमेटली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में अराउंड 79.33 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट था। निप्पॉन इंडिया की स्कीम्स जिनका अदानी ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट था उसे अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज का एक्सपोजर मार्केट वैल्यू के टर्म्स में 78 करोड़ रुपीस का है और नंबर ऑफ शेयर्स अप्रोक्सीमेटली 4 लाख हैं। वहीं निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 100 का एक्सपोजर अराउंड 1.33 करोड़ है इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अराउंड 6878। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की हाईएस्ट होल्डिंग अदानी टोटल गैस लिमिटेड में थी ऑफ अराउंड 119.65 करोड़। अब आप स्क्रीन पे उन निप्पॉन इंडिया स्कीम्स को देख सकते हैं जिनका अदानी टोटल गैस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज का एक्सपोजर अदानी टोटल गैस में अराउंड 117.65 करोड़ है in terms of market value and the number of shares you can also see on the screen. Similarly, Nippon India ETF Nifty 100 scheme का exposure Adani Total Gas Limited में around 2 crore rupees का है in terms of market value and the number of shares are also visible. Nippon India Mutual Fund की highest holding थी अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड में ऑफ अराउंड 86.67 करोड़ रुपीस. अब आप स्क्रीन पे निप्पॉन इंडिया की उन स्कीम्स को देख सकते हैं जिनका अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट हो रखा है. ऑन द स्क्रीन यू कैन नाउ सी वेरियस स्कीम्स ऑफ निप्पॉन इंडिया जिनका इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर्स आप देख सकते हैं इन अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड. फॉर इंस्टेंस निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर बीज
का इन्वेस्टमेंट अदानी ट्रांसमिशंस में है 83.66 करोड़ इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू। सिमिलरली निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी इंडिया कंजम्पशन का एक्सपोजर है 1.58 करोड़ का इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू एंड निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 100 का 1.43 करोड़ इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू एंड यू कैन आल्सो सी द नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव इन्वेस्टेड इन। नेक्स्ट, अदानी विलमार लिमिटेड में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की अगेन हाईएस्ट होल्डिंग थी ऑफ अराउंड 6.05 करोड़ रुपीस। और अब आप निप्पॉन इंडिया स्कीम्स जिनका अदानी विलमार लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट है उन्हें स्क्रीन पे देख सकते हैं। On the screen, you can see Nippon India schemes और उनके investments in Adani Wilmar Limited in terms of market value and number of shares। तो अगला सवाल है कि क्या आपको और दूसरे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को वरी करना चाहिए क्योंकि आपके म्यूचुअल फंड की होल्डिंग्स अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में हो रखी है। कई मार्केट एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि अगर अदानी के ऑनगोइंग एफपीओ यानी कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को रिक्वायर्ड सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो अदानी ग्रुप कंपनीज के शेयर्स की इस पैनिक सेलिंग को रोका जा सकता है। अदानी ग्रुप कंपनी स्टॉक्स में शार्प फॉल का इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के नेट एसेट वैल्यू पर कोई इमीडिएट इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि ये ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के 15.25 लाख करोड़ रुपीस के इक्विटी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी कि एयूएम का 2% से भी कम अकाउंट फॉर करता है। जी हाँ, सो क्योंकि अदानी ग्रुप कंपनीज में इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बेहद मिनिमल है इसलिए शेयर प्राइसेस के इस फॉल का ओवरऑल फंड हाउसेस के इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होने की एक्सपेक्टेशन नहीं है। मोरओवर एक्सपेक्टेड है कि बहुत से इक्विटी फंड स्कीम्स अदानी ग्रुप कंपनीज के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में होल्ड ऑन करते रहेंगे जब ये प्रॉब्लम शायद रिजॉल्व हो जाएगी। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसी तरीके के और कंटेंट को पाने के लिए प्लीज ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.